क्या क्वेश्चन था, याद करिए। क्वेश्चन था अखिला वेंट अ फेयर, है ना, अखिला किसी मेले वेले में गई। ओके, उसके बाद ध्यान से चेक करिए। यस, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्लेड हुपला। ओके, दिस इज द गेम, यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम प्ले। ओके, ये सब मैंने आपको बताया। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ दैट नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। ओके, तो सपोज हुपला इसने कितना टाइम्स प्ले किया, सपोज X हुपला times. इसने कितने टाइम्स प्ले किया, यस, एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, करेक्ट। एंड yes, and giant wheel Y. y times, correct. So क्या हुआ, the number of times she played hoopla is, so the number of times she played hoopla is half of number of rides of giant wheel. X is equal to Y upon 2. तो यहां से आप क्या करोगे, होपला x इज इक्वल टू 1/2 इंटू जाइंट व्हील y, करेक्ट। ओके, Yes, sir. अब यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y/2, ठीक है। और इनका y इज इक्वल टू x/2 आ रहा होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है ना। इनका कितना आ रहा है चेक कर लो, क्योंकि इन्होंने डिपेंड करता है ना किसको क्या माना है। अच्छा, यही इक्वेशन तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, हम लोग अपनी लिख लेते हैं ना, x इज इक्वल्स टू y/2। ओके, नो, अब देखिए उसके बाद क्या बोला था उसने, पढ़िए। The number of time she played hoopla is half that of the number of rides of the, and each ride cost ₹3 and game of hoopla cost ₹4. How would you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided? Okay, अब देखिए जरा, if each ride cost ₹3 and game of hoopla, मतलब hoopla को अगर एक बार खेलेगी तो कितना रुपए लगता है 4, लेकिन hoopla उसने कितनी बार खेला x टाइम, तो X टोटल time. अमाउंट कितना लगेगा, टोटल अमाउंट 4X. कितना लगेगा होपला के लिए 4x, है ना। चेक कर लो ना भाई, हुपला के लिए एक बार कॉस्ट कितना लगता है वन टाइम का 4, और एक्स टाइम्स उसने खेला है तो 4 इंटू एक्स लगेगा हुपला के लिए, और जाइंट व्हील के लिए कितना लगेगा चेक कर लो, पढ़िए जरा। इफ ईच Sir, राइड 3Y. कॉस्ट 3, हाँ, सो वाई टाइम्स 3Y. टी है 3 इंटू वाई, और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है चेक कर लो 20. 20। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें से कुछ कॉमन अमन आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अब प्लॉट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, प्लॉट कर लीजिए। x इज इक्वल टू y/2, है ना, और यहां से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब सॉल्व करिए। तो फर्स्ट वाले में आप y का वैल्यू मान लीजिए 4 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आएगा 4/2, 2, ठीक बात है ना। और y का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हो, y अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो x कितना आ जाएगा आपका, y का वैल्यू 0, तो x कितना आएगा 0/2, 0 यहां से हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नो, अब देखिए जरा क्या आ रहा है यहां से 2,4 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 0,0, ठीक। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो यहां सब आप निकाल लीजिए एक दो वैल्यूज, है ना, और छोटी मोटी निकालिएगा भाई, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मत निकालिएगा, ग्राफ पेपर पे आएगा नहीं। सर ये x है x5 और ये और y। y0। यस, अगर y आप 0 लोगे सो x कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो 5,0 एक पॉइंट हो गया यहां से सेकंड इक्वेशन के लिए, और दूसरा पॉइंट एक और निकाल लीजिए। अगर मैं y0 x0 लूं तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, y हम कितना ले लें, y हम ले लें अगर 12 नहीं 4, ठीक है 4, तो 3 4 12, यस। y को अगर आप कितना लोगे 4, तो यहां से क्या आ जाएगा चेक कर लो 4x प्लस 3 इंटू वाई कितना है 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 3 4 12, 12 उधर जाएगा, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना होता है 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। तो x आपका 2 और y आपका हो गया 4, यानी कि एक पॉइंट है आपका क्या 5,0 सेकेंड इक्वेशन के लिए, और दूसरा पॉइंट है आपका 2,4, और ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा सॉल्यूशन इसका होगा। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है। No, sir. नो सर।
अब ये देखिए 1, ठीक है, 2, अब मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक, -2, -3, -4, यहाँ से आएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब आप चेक करो फर्स्ट वाली जो लाइन है 2,4 है ना, तो ब्लू से दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से 2,4, तो x पे 2 और y पे 4 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 0,0 ये वाली लाइन पॉइंट, तो ब्लू वाली लाइन आपकी इस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या क्या था बताना जरा, 5,0 है ना, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो x पे 5 और y पे 0, तो 5,0 ये आ गया आपका क्या 5,0 और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 2,4, तो x पे 2 और y पे 4। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस अब बताइए ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों? 2,4 यस, तो फर्स्ट वाली लाइन की 2,4 पर फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू y बाई 2 लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाके इसको लिख सकते थे, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा इधर जाके, और माइनस y इज इक्वल टू 0, चाहते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे इस इक्वेशन को, ठीक। और रेड वाली लाइन कितनी है आपकी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, यहाँ से हो जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि x कितना है 2 और y कितना है 4, तो इसका सोल्यूशन हो गया 2,4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, पहले x आता है फिर y, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, करेक्ट। यानी कि होपला x इज इक्वल टू 2 टाइम्स और जाइंट व्हील 4 टाइम्स, यही हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बताइए कोई नो डाउट है? सर। जाइए। नो सर।